नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं अमेरिका और ईरान डील पर। सबकी निगाहें हैं, कल बैठक है जिनेवा में, क्या कुछ होता है उसके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल मूव करता हुआ दिखाई देगा। बैठक से पहले ही हम लोग लगातार देख रहे हैं क्रूड ऑयल में तेज़ी नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखें तो ब्रेंट क्रूड में नज़र डालें तो $72 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड में तेज़ी है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है इस वक्त हम लोग देख रहे हैं 7 महीने के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या यहां पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है या सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं? नेचुरल गैस में लगातार गिरावट कंटिन्यू है, 257 का भाव चल रहा है। 1.5% की गिरावट हम लोग नेचुरल गैस में भी देख पा रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, सबसे पहले आपके राय जानना चाहूँगा अमेरिका ईरान ट्रेड डील को लेकर। जिस तरह से दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि कल क्या होगा, अगर डील होती है तो क्या होगा, अगर नहीं होती है तो क्रूड कहाँ तक जाएगा सर? देखिए ब्रिज जी, अगर डील होती है तो डेफिनेटली क्रूड में प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए क्रूड के जो प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं तो उसके यही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये डील नहीं होने वाली है। और जिस प्रकार से हमने पास्ट में देखा भी है क्या ट्रम्प की तरफ से जो जिस तरह से बयान आते हैं, तो उससे मुझे लग रहा है टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर भी सेम मार्केट यही बोल रहा है कि मुझे लगता है कि ये डील ना होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं ब्रिज जी, यहाँ पे 6,000 रुपए का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट में पहले से ही चार्ट जो है वो बता देते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ब्रिज जी एक चीज और देखने को मिल रही है कि जो 6,000 की जो पुट में हाईएस्ट वाई हमें देखने को मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो 6,000 रुपए के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है अभी। और यहाँ पे 5940 के आसपास जी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है जो 5940 के ऊपर। प्राइसेस जब तक सस्टेन करेंगे, यहाँ पे जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, वो यहाँ पे अप ट्रेंड ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाई ऑन डिप की ही रणनीति आपको अपनानी चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई डिप में आपको प्राइसेस 5990 के आसपास इनकेस मिलते हैं आज के दिन, तो वहां पर बाइंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 5940 का। और पहला जो टारगेट हम देख सकते हैं वो 6,050 का। सेकंड टारगेट जो हमें देखने को आज के दिन में मिल सकता है वो 6,120 का। अभी मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज से बचना चाहिए ट्रेडर्स को। जब तक प्राइसेस 5940 के ऊपर है, हमें बाई ऑन डिप की ही रणनीति यहाँ पे अपनानी चाहिए। मुझे लगता है प्राइसेस आने वाले समय में 6,200 से लेकर 6,400 तक के लेवल हम बहुत जल्दी क्रूड ऑयल में देखने को हमें मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में तेज़ी कंटिन्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 5,990 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। 6,120 तक के टारगेट के लिए 5,940 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये सर की राय है, मयंक सर की ओर से। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, ब्रेंट $80 तक भी जा सकता है अगर डील नहीं होती है, क्योंकि ट्रम्प की ओर से तो अल्टीमेटम दिया गया 10 से 15 दिनों का। अगर डील हुई तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमला। ब्रिज जी, जैसे अगर मैं ब्रेड क्रूड की बात करूं तो $65 से लेके $64 जो कि लास्ट स्विंग हाई था उसके ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं। तो बोला उसने वो ब्रेकआउट दिया, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जब तक $65 से $64 के ऊपर प्राइसेस है, तब तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में 70 से $72 तक क्रूड ऑयल को देख सकते हो। सर, अगर डील नहीं हुई और हमला किया जाता है तब मैं पूछ रहा हूँ सर। तब ब्रिज जी मुझे लगता है कि $100 तक प्राइस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से क्रूड ऑयल काफी दिनों से मूवमेंट नहीं हुआ है क्रूड ऑयल में, और अभी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बना हुआ है। लास्ट टाइम भी प्राइसेस 6,000 के आसपास आते हैं और बाबा पलट जाते हैं। अगर यहाँ पर प्राइसेस अगेन एक पॉजिटिव न्यूज का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो मुझे लगता है ब्रिज जी आने वाले समय में $80 से लेकर $100 तक प्राइस को देख पाएंगे। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। अब नेचुरल गैस की ओर रुख कर लेते हैं। 258 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट सर नेचुरल गैस में। और कितनी गिरावट आ सकती है? ब्रिज जी, अगर नेचुरल गैस में की हम बात करें तो यहाँ पर ब्रिज जी 30 मिनट की चार्ट की बात करें तो यहाँ पे कल के दिन ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ था, जिस कारण हमें प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट इसी जगह अगर ब्रिज जी हम इंटरनेशनल चार्ट की बात करें तो इंटरनेशनल चार्ट पे प्राइस $2.75 एक इंपॉर्टेंट लेवल मैं बता रहा हूँ। $2.75 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल के आसपास मिलते हैं, ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि नेचुरल गैस में हम 8 दिन 10 दिन या 15 दिन के लिए बाइंग करके चले, तो वहां पर $2.75 के आसपास अगर मिलते हैं, वो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाता है मार्केट,
तो उसके ब्रेकआउट पे हम वहां पर बाइंग एंट्री ले सकते हैं $2.75 पे। उनको जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं उनको यहाँ पर निगाह रखनी चाहिए। और अगर आज के लिए या आने वाले समय 1-2 दिन के लिए हम बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है तो मोमेंटम यहाँ पे वीक ही रहेगा। तो आपको अगर 265 से लेकर 266 तक एनजी में कोई बाउंस बैक मिलता है तो वहां पर सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 271 का, पहला टारगेट 256 का, सेकंड टारगेट ₹247 का। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर। अगर थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। 265 या 266 के भाव पर मिले तो शॉर्ट करें। 247 तक के टारगेट के लिए 271 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे कहीं पर भी आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है। और मयंक सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और ऑब्जर्व करिए। ओवरऑल हमने यहाँ पर एनर्जी मार्केट कवर किया है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की गई है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी ब्रिजेश, जो भी यहाँ पर मैंने टेक्निकल कॉल डिस्कस की है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, साथ साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिजेश, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। टेक्निकल लेवल्स भी एक्सपर्ट समझाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।